हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी को पता है कि झारखंड विधानसभा का जो चुनाव है वो आज ही के दिन है, यानी कि आज 13 नवंबर को आप सभी को वोट देना चाहिए। आप सभी को वोट देने ज़रूर जाना चाहिए, आप सभी का ये अधिकार है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में आप सभी ने थंबनेल देखा होगा कि किस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ। और ये जो खबर है ये कल ही सर्कुलेट हो रही थी, कल ही ये खबर मुझे पता चल चुकी थी। बट जैसा कि आप सभी को प्रूफ चाहिए होता है, आप सभी को सारी चीज़ें सामने दिखानी होती है, तो इसलिए मैं आज जैसा कि न्यूज़पेपर में निकल सामने आया है इस खबर के बारे में, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ। देखने को मिल रहा है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा जो पेपर लीक हुआ था उसको लेकर जो वहाँ पर मामला यानी कि ये याचिका जो दायर की गई थी उसे खारिज कर दिया गया है। और किस बुनियाद पे इसे खारिज किया गया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं क्लियर करूँगी। सोर्स जो है वो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि जैसा कि चुनाव आज है और कल जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड ये खबर निकलकर सामने आ रही थी, तो पता नहीं इसका क्या मकसद है यहाँ पर इस खबर को इतना मतलब चुनाव से जस्ट पहले यहाँ पर जो है सर्कुलेट करने का। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारी गलतफहमी भी है इस खबर को लेकर, तो वो सारी चीज़ें भी मैं यहाँ पर क्लियर करने वाली हूँ। साथ ही यहाँ पर जो है बहुत सारे कैंडिडेट जो है इसे समझ नहीं रहे, इस खबर को जो है सही तरीके से वो नहीं समझ पा रहे, और जिस वजह से थोड़ी सी गलतफहमी ज़्यादा यहाँ पर फैल रही है। कुछ लोग इस चीज़ को लेकर खुश भी है, कुछ लोग जो है इस चीज़ को लेकर नाराज़ भी है। और ये जो खबर है वो मैं आपको क्लियर करूंगी, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और अपने जो ओपिनियन है, अपने जो राय है उसे आप कमेंट सेक्शन में सही तरीके से ज़रूर दें, ठीक है। तो क्या है पूरा मामला वो आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका वापस, ठीक है। पेपर लीक में सीबीआई जांच की अर्जी खारिज। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच की याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने कहा याचिका पर सुनवाई का औचित्य नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा मामला यहाँ पर आप देख सकते हो। जेएसएससी सीजीएल को लेकर जो खबर छपी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ देख सकते हो, झारखंड हाईकोर्ट ने सामान्य योग्यताधारी संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा सीजीएल 2023 के पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच कराने को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि प्रार्थी अधिवक्ता है, ऐसा लगता है कि यह याचिका या जनहित याचिका किसी दूसरे मकसद से फाइल की गई है, ठीक है। यहाँ पर जो है मामला ये है बेसिकली, जो एग्ज़ाम आप सभी को मैं बताना चाहूँगी, जो एग्ज़ाम जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 28 जनवरी 2024 को कंडक्ट कराई गई थी और जिसे कैंसिल किया गया था, ठीक है। तो उसमें जो पेपर लीक हुआ था उसको लेकर जो है मांग की गई थी कि सीबीआई जांच की जाए इस परीक्षा से संबंधित जो पेपर लीक हुए हैं उसको लेकर। और बहुत लोग इस चीज़ को कंफ्यूज कर रहे थे, कंफ्यूजन में थे कि जो एग्ज़ाम अभी सितंबर में ली गई है, यानी कि सितंबर 2024 को 21-22 सितंबर को ली गई थी, उस एग्ज़ाम के बारे में बात की गई है। जी नहीं, जो एग्ज़ाम आपका 28 जनवरी 2024 को हुआ था, जिसमें पेपर लीक हुआ था, जिसमें सारे सबूत दिए गए थे, और खुद जेएसएससी ने भी जो है एग्ज़ाम को रद्द किया था, ऑफिशियली भी रद्द हुआ था, तो उसी एग्ज़ाम की बात की गई है। उस एग्ज़ाम को लेकर जो है याचिका दायर की गई थी कि इस परीक्षा में जो है सीबीआई की जांच कराई जाए, इस परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है उसकी जो जांच है वो सीबीआई करे। तो उस मामले को यहाँ पर इन्होंने जो है खारिज कर दिया है। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो प्रार्थी है जिन्होंने याचिका दायर की है वो अधिवक्ता है, और यहाँ पर जो जस्टिस है उनका कहना है, चीफ जस्टिस जो है उनका कहना है कि ये जो जनहित याचिका है ये किसी मकसद से की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका कोई भी औचित्य नहीं बनता। आगे देख सकते हैं, कोर्ट इसी तरह की एक जनहित याचिका जो प्रकाश कुमार व अन्य की ओर से दायर की गई थी की सुनवाई कर रही है। ऐसे में इस जनहित याचिका को सुनने का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। प्रकाश कुमार व अन्य की खंडपीठ ने प्रार्थी को याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए खारिज कर दिया है। साथ ही छूट दी है कि प्रार्थी चाहे तो प्रकाश कुमार की जनहित याचिका में हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर सकता है। अधिवक्ता संजय पिपरवाल व अधिवक्ता राकेश रंजन ने जेएसएससी की ओर से पक्ष रखा। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी विनय कुमार तिवारी ने जनहित याचिका दायर कर सीजीएल परीक्षा पेपर लीक की जाँच सीबीआई से कराने की मांग की थी। तो ये आपका जो पहले
एग्ज़ाम हुए थे 28 जनवरी 2024 को, उस परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ था उसको लेकर यहाँ पर जो याचिका थी उसको खारिज की गई है। लेकिन आप सभी को ये भी पता होगा कि 21 और 22 सितंबर को जो जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम री एग्ज़ाम हुए थे उसको लेकर भी जो मामला है हाई कोर्ट में है, लेकिन उसके बारे में यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं है। ये आपके पहले जो परीक्षा हुए थे उसमें जो पेपर लीक हुआ था उस चीज़ को लेकर जो है सीबीआई जांच कराने की मांग की गई थी और उसके लिए जो है याचिका दायर कराई गई थी, तो उसे यहाँ पर खारिज कर दिया गया है। ठीक है, आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे देख सकते हैं पेपर लीक से सीबीआई जांच की खारिज, तो वही सारी बातें हैं जो मैंने अभी आपको क्लियर की है। तो यहाँ पर देख सकते हो इसमें क्लियर बता दिया गया है कि जो परीक्षा आपका यहाँ पर आप क्लियर देखोगे, मालूम हो कि झारखंड 2023 की लिखित परीक्षा 28 जनवरी 2024 को हुई थी। उसमें काफ़ी संख्या में छात्र शामिल थे, लेकिन परीक्षार्थियों ने प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाया था। इसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी और प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की ओर से एसआईटी का भी गठन किया गया था। मामले में करीब 1 दर्जन आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया गया है, लेकिन एसआईटी ने पूरे मामले का अभी तक खुलासा नहीं किया। तो ये उसी परीक्षा की बात की गई है और उसी को लेकर जो है जो हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई, तो उसमें जो याचिका है उसे यहाँ पर जो है मतलब कि जो याचिका दायर की गई थी, अभी सुनवाई हुई भी नहीं थी, याचिका दायर हुई थी, उसमें सुनवाई को कंटिन्यू नहीं किया है और उस याचिका को वापस लेने की बात कही है, उसे खारिज कर दिया है। तो पूरा मामला ये है। तो यहाँ पर आप किसी भी तरह से डाउट में ना रहे, ये आपका जो 21-22 सितंबर को री एग्ज़ाम हुए थे उससे रिलेटेड यहाँ पर मामला नहीं है। वो अभी जो मामला है वो अभी चलने वाला है और जो अगली सुनवाई है, क्योंकि उस मामले में एक सुनवाई हो चुकी है और जो अगली सुनवाई है वो आपका 3 दिसंबर को होना है। ठीक है, वो आपका 3 दिसंबर 2024 को होनी है। तो वो मामला भी खारिज नहीं हुआ है, उसकी सुनवाई 3 दिसंबर को है। ये जो मामला 28 जनवरी 2024 में हुआ था उसकी बात कही गई है। तो आप सभी की क्या राय है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।